दोस्तों, डेजर्ट रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, पिछली क्लास में अपन वाद्य यंत्र कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, जो वाद्य यंत्र थे चार भागों में पढ़े थे। ठीक है, तत्वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्र, अवनत वाद्य यंत्र और घन वाद्य यंत्र। देखिए, पिछली क्लास में वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो राजस्थान में प्रचलित मुख्य आभूषण हैं उनको अपन आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल सकते हो, राजस्थान में प्रचलित प्रमुख आभूषण या मुख्य आभूषण। इनमें भी अपन सबसे पहले बात करेंगे जो महिलाओं के आभूषण होते हैं। हालांकि देखिए, पहले के टाइम में पुरुष भी आभूषण पहनते थे। कुछ स्तर पर आज भी पुरुष आभूषण पहनते हैं और कुछ जाति विशेष में तो विशेष प्रकार से पहनते ही है अभी भी पुरुष। ठीक है, जिससे पुरुष आज भी अपने को जो लगभग हर क्षेत्र में मिल जाएंगे। जो बड़े यानी बुजुर्ग लोग होते हैं या पुरुष लोग होते हैं, कानों में मुर्कियाँ वगैरह पहने हुए आज भी मिल जाएंगे अपने को। तो पहले के टाइम में जो पुरुष भी खूब आभूषण पहनते थे। तो अपन महिला और पुरुषों के आभूषण पढ़ेंगे। मुख्यतः अपन महिलाओं के आभूषण पढ़ेंगे, क्योंकि भाई महिलाएं आज भी आभूषण पहनती है और पहले भी आभूषण पहनती थी। उनकी जो आभूषण पहनने की जो तादाद में कोई ही कमी नहीं हुई है। महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दे रही है आभूषणों को। हालांकि उनके भाई जो श्रृंगार भी होता है आभूषण, आभूषण के बिना भी ठीक नहीं लगती है। ठीक है, एक दूसरी महिला जो होती है तो एक दूसरे के देख के भाई ये ईर्ष्या करने का तो काम ही होता है, भाई इसके इतना है तो मेरे कम क्यों। ठीक है, तो फिर अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार जो अलग अलग प्रकार के आभूषण पहनती है। देखिए, जो आभूषण होते हैं तो अपन बात करें महिलाओं और पुरुषों के आभूषण होते हैं। कुछ आभूषण होते हैं जो महिलाएं पहनती हैं, उन्हीं को पुरुष भी पहनते हैं, लेकिन थोड़ा सा अपन लास्ट में लिख लेंगे। ठीक है, जैसे महिलाएं कड़ा पहनती है तो पुरुष भी कड़ा पहनते हैं। पुरुष पैर में भी, एक पैर में भी कड़ा पहन लेते हैं और हाथ में भी कड़ा पहन लेते हैं। गले में भी कुछ जो पुरुष होते हैं वो आभूषण पहनते हैं और हाथों में भी पहनते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं महिलाओं के आभूषण। ठीक है, आप हेडिंग डाल देना, महिलाओं के आभूषण। देखिए, जो आभूषण हैं वो एग्जाम की दृष्टि से इतने इम्पोर्टेंट है कि एग्जाम में इतना ही क्वेश्चन बनता है, भाई ये किसका प्रकार है, तो आभूषण का प्रकार है ये, यानी किस अंग पर पहना जाता है, शरीर के किस भाग में पहना जाता है। ठीक है, जैसे कोई भी आभूषण का नाम देके और एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो ये किस शरीर के किस भाग पर पहना जाता है। जैसे सिर का आभूषण है, गले का आभूषण है, कान का आभूषण है, या कमर का आभूषण है, हाथ की जो भुजा का आभूषण है, या कलाई का आभूषण है, अंगुलियों का आभूषण है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। अपन जो भी कोई आभूषण होगा, अगर अपने को लगेगा भाई इसकी थोड़ी डिटेल भी जानना जरूरी है तो उसकी मैं बता दूंगा, वरना अपने को आभूषण का नाम लिखना है और आभूषण पहले हेड डाल लेंगे भाई इस भाग का आभूषण है या इस भाग के आभूषण पढ़ रहे हैं। ठीक है, महिलाओं के आभूषण में अपन सबसे पहले पढ़ेंगे सिर के आभूषण। सबसे पहले यानी ऊपर से अगर देखा जाए अपन इसी प्रकार से पढ़ लेंगे, थोड़ा समझने में भी सहूलियत मिलेगी अपने को। ऊपर से नीचे तक के जो आभूषण होंगे शरीर में पहने जाने वाले या शरीर पर पहने जाने वाले, तो इन आभूषणों की बात कर लेंगे। लेकिन सिर व मस्तक के या मस्तिष्क के आभूषण। ठीक है, ध्यान रखना। सबसे पहले बात कर रहे हैं महिलाओं के आभूषणों की। महिलाओं के आभूषणों में सिर व मस्तक के आभूषण। ठीक है, लेकिन सबसे पहले बात करें शीश-फूल। ठीक है, शीश-फूल की बात करते हैं तो शीश-फूल होता है महिलाओं के सिर पे लगाया जाने वाला आभूषण। शीश, थोड़ा सा शब्द विशेष पर भी ध्यान दिया करो, भाई शब्द में क्या अपने को मिल रहा है या कुछ समझने की लायक बात हो रही है। शीश
ठीक है, शीश ऊपर का भाग होता है, ठीक है। तो शीश फुल होगा, वो महिलाओं के सिर का आभूषण होगा। देखिए जो बाल होते हैं महिलाओं के, ठीक है, जो सिर में जो बाल होते हैं, बालों पर लटकाया जाता है, ठीक है। सोने की बारीक सांकड़ होती है और इस पर बांधकर इस शीशपुल को लटकाया जाता है, ठीक है। मस्तक के पीछे बालों पर दोनों ओर सोने की बारीक सांकड़ के माध्यम से बांधकर लटकाया जाता है, ठीक है। शीशपुल के बाद ध्यान रखना ये सिर का आभूषण है। फिर इसके बाद में बात करते हैं बोर या बोरला। देखिए बोर या बोरला होता है, आपने सबने देखा होगा भाई और आपने नाम सुना होगा। और जो आभूषण कुछ ऐसे होते हैं भाई, इनके अपन नाम नहीं सुन रखे होते हैं। कुछ आभूषण ऐसे होते हैं जो अपने सामने ही दिन रात रहते हैं, या अपन बार बार इनके नाम सुनते रहते हैं। बोर या बोरला होता है जो एक ही होता है, जो अपन खाते हैं बोर या बेर उसके समान का होता है, उसके समान होता है। देखिए जो ललाट पर लगाया जाता है बोरला, ठीक है, मांग के बीच से बांधा जाता है बालों में, यानी किसी पिन के द्वारा अटकाया जाता है या किसी धागे के द्वारा बालों में बांधा जाता है और ललाट पर लटकाया जाता है। सोने या चांदी का हो सकता है, अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार हो सकता है बोरला। बट वह आर्थिक स्थिति ज्यादा ही अच्छी है तो सोने का भी हो सकता है, थोड़ी डाउन है तो चांदी का भी बनवा सकते हैं। जो बोरला होता है ललाट पर जो लटकाया जाता है, इसके ऊपर बारीक बारीक दानों के कण भी छापे जाते हैं, इसके ऊपर कलाकृति की जाती है, ठीक है। तो वो अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार होता है सब काम, ठीक है। तो बोर यानी बोरला ये ललाट का आभूषण होता है, सिर का आभूषण होता है। फिर इसके बाद में रखड़ी की बात करते हैं। रखड़ी एक गोलाकार आकृति में होती है, ठीक है। रखड़ी एक गोलाकार आकृति का आभूषण होता है, ये ध्यान रखना है कि ये सिर का आभूषण होता है। इसके बाद में बात करते हैं बिंदी या टीकी। देखिए ये तो नाम ही ऐसा है, बिंदी या टीकी, ये ललाट पर लगाया जाता है। बिंदी महिलाओं की ललाट पर लगाई जाती है या टीकी भी बोलते हैं इसको। इसके बाद में बात करते हैं मेहमंद की। मेहमंद भी सिर का आभूषण है, ठीक है। मेहमंद पर भाई ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, क्वेश्चन बन सकता है ऐसा कौन सा आभूषण, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा आभूषण है जिस पर लोकगीत भी गाए जाते हैं। तो भाई और भी कुछ आभूषण हो सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में एक मेहमंद दे दिया जाएगा और 3 ऐसे ऑप्शन दे दिए जाएंगे जिन पर लोकगीत नहीं गाए जाते हैं। तो मेहमंद पर लोकगीत भी गाए जाते हैं। फिर इसके बाद में बात करें टिड्डी भड़को। ठीक है, टिड्डी भड़को ये इंपॉर्टेंट आभूषण है सिर का। इसके इंपॉर्टेंट लगा लेना, 3-4 स्टार लगा लेना। टिड्डी भड़को सिर का आभूषण, महिलाओं के सिर का आभूषण है, मांग पर लगाया जाता है, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं गोफन। देखिए गोफन एक प्रकार का ऐसा यंत्र भी होता है जिससे जो खेतों में चिड़िया उड़ाई जाती है या खेतों में लगाया जाता है, खेतों में जो जानवरों को भगाया जाता है, ठीक है, पक्षियों को उड़ाया जाता है, ठीक है। तो शिकारियों के पास भी रहता है या किसान वर्ग जो क्षेत्र विशेष के किसान होते हैं वहां पर भी रहता है उन किसानों के पास। लेकिन गोफन नाम का एक आभूषण भी होता है, ठीक है। गोफन नाम का आभूषण होता है जो बालों की लटें होती हैं उनमें गूंथा जाता है, ठीक है। गोफन बालों की वेणी बोलते हैं लटों को, छोटी छोटी जो लटें होती है जो महिलाएं निकाल के रखती है यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा पहले तो कटवा लेगी और फिर यहाँ पे लटका के रखेगी यहाँ तक, ठीक है, और फिर बार बार में उनको संभालती रहती है, ठीक है। तो गोफन होता है उन बालों की लटों में जो गोफन आभूषण गूंथा जाता है, ठीक है भाई। तो गोफन है और ये महिलाएं जो बाल कटवा के रखती है, ये आगे लटे निकाल के रखती है, उनमें गूंथा जाता है। तो ये ध्यान रखना, गोफन आभूषण होता है और महिलाओं की बालों की लटों में गूंथा जाता है। देखिए इसके बाद में और कुछ जो सिर का आभूषण है उनकी बात कर लेते हैं, जिसे मांग फूल है, ठीक है, सांकड़ी है, देखिए थोड़ा सा ध्यान रखना, गले और सिर के आभूषण थोड़े ज्यादा है, ठीक है।
गले और सिर के आभूषण थोड़े ज्यादा है, नाम याद रखने में भी थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है भाई, इतने कितने की याद रखे, लेकिन कुछ तो नाम से ही पता चल जाते हैं और कुछ अपने को देखने को मिल जाते हैं, अपने जैसे मम्मी दादी वगैरह पहनते हैं तो वहां पर मिल जाते हैं देखने को, तो ऐसे थोड़ा याद रखने की कोशिश करना। तो मांग फूल, सांकड़ी, सर के आरो, श्रृंगार पट्टी। ठीक है, वापस यहाँ तक लिखे, इनकी बात करते हैं। शीशपुर, बोर, बेरला, रकड़ी, बिंदी, टिक्की, मेमंद, ईडी बड़को, गोफन, मांगफूल, सांकड़ी। ठीक है, सर गैरो, श्रृंगार पट्टी, सेलड़ो और सोहली। ठीक है, सेलड़ो और सोहली। देखिए ये लगभग लगभग कंप्लीट हो गया है जो सिर के आभूषण है। ठीक है, सर के आरोपण लिख लिया है, श्रृंगार पट्टी लिख लिया है, मांगफूल लिख लिया है, मैन और मेडिया भी लिख लेना। ठीक है, मैन और मेडियो। देखिए ऐसे आभूषण हैं ये अपने को भाई ज्यादातर याद नहीं रहते हैं पूरे आभूषण, लेकिन भाई करना पड़ता है एग्जाम की दृष्टि से, एग्जाम में पूछे जाते हैं अपने को, नहीं तो कभी आभूषण बनाने बैठना है, ना ही इतने आभूषण लाने के लिए मार्केट जाना है, ओनली अपने को याद रखना भाई ये आभूषण शरीर के इस भाग पर पहना जाता है। ठीक है, जैसे माउटी भी लिख लेना एक। ठीक है, माउटी लिख लेना। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया है। शीशपुर, बेरिया, बोरला, रकड़ी, बिंदी, टिक्की, मेमंद, टीडी बड़, गोफन, मांगपुल, सेलड़ो, श्रृंगार पट्टी, सरकयारो, सांकड़ी, सोहली, मैन, मेडियो और मावटी। ठीक है, ये महिलाओं के सिर के आभूषण हो गए हैं। इसके बाद में बात करते हैं नाक के आभूषण। ठीक है, नाक के आभूषणों की बात करते हैं। नाक में भी आभूषण पहने जाते हैं, ये मैं समझ लो मैं नाक और ही कोई काम आता है, सूंघने के ही काम आता है। नाक में भी आभूषण पहने जाते हैं। ठीक है, जैसे नाक में पहने जाने वाला आभूषण चौंक, लूंग, ये थोड़ा ध्यान रखना, ये चौंप होता है, ये चौंप नाक में पहना जाता है, और चौंप आगे पढ़ेंगे दांत का आभूषण है। ठीक है, चौंप दांत का आभूषण होता है और चौंप नाक का आभूषण होता है, तो चौंप और चौंप में आप कंफ्यूजन मत होना। चौंप, लूंग, नथनी, कांटा, फिरनी। कांटा पे आप थोड़ा समझते होंगे, कांटा नाक में पहना जाता है। फिरनी खाने में भी काम आती है और एक प्रकार के आभूषण का भी नाम होता है। ठीक है, फिरनी को खाया भी जाता है और फिरनी नाम का एक आभूषण भी होता है। कोको, खीवड़, नखफूल। नखफूल में देखिए नाक का नाम आ रहा है। ठीक है, नखफूल में देखिए थोड़ा समझना, नाक का जो नाम आ रहा है नक आ रहा है। चौंक, लौंग, नथनी, कांटा, फिरनी, कोंको, खीवड़, नखफूल, वेणु यानी वैन, गुलाब, भंवरा। ठीक है, भंवरा को भंवरकड़ी भी कहते हैं और भंवरी भी कहते हैं। वैन, गुलाब, भंवरा। ठीक है,
भौंरा, भौंरियो और भौंरकड़ियो ये तीनों एक ही को कहते हैं। भौंरकड़ी, भौंरो या भौंरा, भौंरा, भौंरियो और भौंरकड़ी तीनों एक ही को कहते हैं। ये देखें, ये ओब्लिक का निशान लग रहा है, कोमा नहीं लग रहा है भाई, आप तीनों को अलग अलग मत समझ लेना। भौंरा, भौंरियो, भौंरकड़ियो, ठीक है। बेसरी भी नाक का आभूषण होता है जो इंपॉर्टेंट होता है, इसके लिए थोड़ा सा साइड में लिख सकते हो। क्वेश्चन एग्जाम इस प्रकार से बनता है कि निम्नलिखित में से किशनगढ़ शैली में जो किशनगढ़ पेंटिंग की गई है उसमें किस आभूषण का या महिलाओं के किस आभूषण का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन जरूर बनता है कि इसका थोड़ा ध्यान रख लेना। तो मैं इसको सबसे लास्ट में बोल रहा हूँ अलग से। तो एक बेसरी है, बेसरी नाक का आभूषण होता है। किशनगढ़ जो शैली है, चित्रकला शैली है, उसमें जो बनी ठनी पेंटिंग की गई है उसमें महिला के नाक में जो एक आभूषण दिखाया गया है विशेष प्रकार से, उस पर जोर दिया गया है, उसका उल्लेख किया गया है। तो वो जो आभूषण है उसे बेसरी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा तो बेसरी को आप लिख सकते हो अलग से। बेसरी के जो ब्रैकेट में बड़ी ठनी किशनगढ़ शैली में उल्लेख मिलता है इसका, ठीक है। चूनी और भोगली और बाली भी नाक के आभूषण, चूनी, भोगली और बाली, ये भी लिख लो चलो। ठीक है, चूनी, भोगली और बाली। भाई देखिए थोड़ा ध्यान रखना, भोगली, भोगली भी नाक का आभूषण है, चूनी भी नाक का आभूषण है और बाली भी। भाई बाली नाक में पहनी जाती है, तो ध्यान रखना। लेकिन नाक भी कितना सा है, लेकिन कितने आभूषण पहनने पड़ते हैं भाई। एक जो महिला एक साथ अगर नाक के इतने आभूषण पहने तो नाक में जगह ही नहीं बचेगी, नाक पर जगह ही नहीं बचेगी, ठीक है। तो लेकिन ये आभूषण है, इनको पढ़ना पड़ेगा एग्जाम की दृष्टि से। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा भाई बेसरी कहाँ का आभूषण है। बेसरी मुख्यतः पहना जाता है सिर पे, कमर पे, हाथ पे, नाक पे। तो फिर आप रोके आओगे गलती से फिर कमर पे, ठीक है, लेकिन कमर गलत होगा और वहां पे नाक करना पड़ेगा। ये हो गए नाक के आभूषण। चौंक, लौंग, नथनी, कांटा, फिरनी, कोको, खीवण, नकफूल, वैण, वैण, बुलाक, भंवर, भंवरियो या भंवरकड़ी, बेसरी, चूनी, भोगली या बाड़ी, ठीक है। ये जो भंवर, भंवरियो, ये भंवरकड़ियों भी बात किए थे, इसके लिए आप एक फैक्ट लिख सकते हो। हालांकि पूछा बहुत ही कम जाएगा या नहीं भी पूछ सकते हैं, लेकिन गलती से पूछ ले तो फिर आप ये कहो कि भाई अपने को तो ये किसी ने लिखवाया नहीं या मास्टर ने लिखवाया नहीं। तो जो भंवर, भंवरियो और भंवरकड़ियो है, इसको मुख्यतः विश्नोई समाज की महिलाएं पहनती है, ठीक है। मुख्यतः विश्नोई समाज की महिलाएं पहनती है भंवर, भंवरियो या भंवरकड़ियो। अब बात करते हैं कान के आभूषण। ठीक है, महिलाओं के कान के आभूषण। कान भी एक छोटा सा अंग होता है शरीर, इस पर भी बहुत सारे आभूषण पहनने को मिल जाते हैं अपने को, जैसे पीपल पत्ता। पीपल पत्ता को मुझे जहां तक लगता है, जो मेरे साइड जो स्थानीय क्षेत्र है, जो मेरे स्थानीय क्षेत्र है, वहां पर बोलते हैं बीड़ला। शायद पीपल पत्ता वही होता है बीड़ला, पीपल के पत्ते के समान होता है। तो आप पीपल पत्ता लिख लेना, ठीक है। पीपल पत्ता जरूर लिखना। इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आभूषण है कान का, जेला, ओगणिया, ठीक है, जेला, ओगणिया, पीपल पत्ता। पीपल पत्ता इंपॉर्टेंट आभूषण कान का। झुमका, बाली, ठीक है, गुजड़ा, लटकन। देखिए अपन अभी बाली पढ़ रहे थे, नाक का भी पढ़े हैं तो कान का भी है।
कान और नाक में छोटी सी एक बाली होती है तो उसको पहना जाता है, ठीक है। तो बाली कान का भी हो सकता है और नाक का भी, दोनों का एक साथ ऑप्शन में नहीं देंगे और फिर आपको क्लियर करना पड़ेगा ऑप्शन देख के, नाक या कान। लटकन, गुजड़ा, बाली, पीपल पत्ता, झेला, ओगड़िया, ठीक है। टोटी अपन नहीं लिखे हैं, टोटी भी लिख लेना, ठीक है। टोटी भी जो ना यानी कान का मुख्य आभूषण है। और तो जो भाई और कौन कौन से बचे हुए आप भी लग सकते हो भाई, ये कोई जरूरी नहीं है कि मैं ही पूरे बताऊं, कुछ मेरे भी भाई जो मेरे जो स्थानीय क्षेत्र से नहीं है और जो मुझे नहीं पता हो तो आप भी लिख सकते हो खुद के स्तर पर। भाई आपको कोई अलग ही आभूषण पहना जाता हो और एग्जाम में पूछ सकते हो उसके लिए, तो आप भी लिख लेना, कमेंट बॉक्स में भी ऐड कर देना। भाद्रायण, झमेला और अगोटिया भी आभूषण पहने, ठीक है। जेला, भाद्रायण और अगोटिया, ठीक है। यह हो गए कान के आभूषण। पीपल पत्ता, झेला, ओगणिया, झुमका, बाली, देखिए झुमका और वो जो झेला है 2 बार लिख दिया है, आप हटा लेना। लटकन, टोटी, अगोटिया, भाद्रायण, ठीक है। और तो भाई कोई बचा नहीं है कान के आभूषण। अब बात आती है गले के आभूषण। गले के आभूषण थोड़े ज्यादा है, जैसे अपन सिर के आभूषण पढ़े तो वैसे ही गले के आभूषण थोड़े ज्यादा पढ़ने पड़ेंगे, ज्यादा आभूषण है तो थोड़ा ध्यान रखना भी। ठीक है, गले के आभूषण, गले में थोड़ा प्रदर्शन ठीक हो सकता है, ठीक। महिलाएं प्रदर्शन भी काफी अच्छे तरीके से करेगी हाथों के और गले के जो आभूषण अच्छे से दिखा पाएगी। देखिए गले के आभूषणों की सबसे पहले बात करें तो अपने जहां तक भाई हर एक क्षेत्र में पहनते हैं, जैसे जंतर हो गया, ठीक है। जंतर को कुछ क्षेत्र विशेष में जोलिया भी बोलते हैं, तो आप ये ध्यान रख लेना, जंतर या जोलिया। जोलिया तो अपने को एग्जाम की दृष्टि, एग्जाम में शायद डायरेक्ट नहीं आएगा भाई जोलिया, लेकिन जंतर पूछ लिया जाता है। जंतर महिलाओं को किस भाग में पहना जाता है, महिलाओं द्वारा शरीर के किस भाग में पहना जाता है, तो जंतर गले का आभूषण है। तुलसी, तुलसी भी गले का आभूषण है। ठुस्सी, ठुस्सी भी गले का आभूषण है। जंतर, ठुस्सी, तुलसी। हार, हार गले का आभूषण है, ठीक है। झालर, झालर भी गले का आभूषण है, ठीक है। और भी आप जो मुख्य मुख्य होते हैं, जो जहां जो हर क्षेत्र में पहने जाते हैं, ये अपन पहले बात कर रहे हैं। ठीक है, हार, झालर। झालर अपन वाद्य यंत्रों में पढ़े थे, ठीक है। तो झालर को यानी झालर में छेद निकाला जाता है, रस्सी से बांधा जाता है और लटका के यानी हथौड़े से बजाया जाता है, तो वैसे झालर को लटका के बजाया जाता है। तो झालर जो महिलाओं के गले में भी लटका रहता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, इस प्रकार से ध्यान रख लेना। तुलसी, मटरमाला, तुलसी की बात कर लिए, झालर की बात कर लिए, हार की बात कर लिए। हालरो, चंद्रहार, ठीक है। हालरो, चंद्रहार और कांठल, कंटिया, चैन। जो कंठिया चैन होती है इसको भी आप सब जानते हो, कंठी, कंठी की होती है। कंठे यानी कंठ का नाम आ रहा है कंठी में, उस यानी गले में जो बारीक पहनी जाती है चैन वगैरह, उसको चैन भी कहते हैं, कंठी भी कहते हैं। चंद्रहार, हालरो, ठीक है, इसकी अपन बात कर लिए हैं। मुक्तमाला, हंसली भी होता है। देखिए जो ये हंसली, ये भी एक आभूषण होता है। हंसली जो ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों को पहनाया जाता है, ठीक है। हंसली
को अपन दो प्रकार से देख सकते हैं। पहली बात तो ये है, हंसली को खुंगाली भी बोल सकते हैं। कुछ जगह पर अपने को अलग अलग मिल जाएंगे खुंगाली और हंसली। चांदी का आभूषण होता है, थोड़ा भारी भरकम आभूषण होता है, ठीक है, थोड़ी ज्यादा वेट वाला होता है। इसको हंसली भी कहते हैं, खुंगाली भी कहते हैं। हंसली छोटे बच्चे को भी पहनाया जाता है और बड़ी जो बुजुर्ग महिलाएं होती है वो भी पहनती है। अब तो भाई जो खुंगाली बहुत कम देखने को मिल जाएगा, थोड़ा कड़े टाइप का होता है, गले में थोड़ा ज्यादा बड़ा होता है, ज्यादा वजन का होता है। बच्चों को तो इसलिए पहनाया जाता था कि देखिए बच्चों की हंसली ये नहीं होती, यहाँ पे जो गले पे हंसली वाला जो एक हड्डी होती है वो कभी कभी खिसक जाती थी, तो उसको बोलते थे भाई इसकी हंसली चक गई है, ठीक है। हंसली खिसक जाती थी तो उसको चगना बोलते थे, ठीक है। हंसली खिसक गई है तो उसको फिर बड़ी जो बुजुर्ग महिलाएं होती थी वो बैठाती थी कैसे न कैसे करके, वरना बच्चे को प्रॉब्लम होती है, तो यह हंसली पहनाई जाती है। अब तो भाई जो मुझे नहीं लगता अब भी पहनाई जाती होगी, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा पहनाई जाती थी हंसली। इससे उसके हंसली खिसकने में भाई थोड़ी वो कंट्रोल रहती थी, जगह पर बनी रहती थी। और जो खुंगाली का जो इसी रूप में यानी इसी का एक रूप है या इसी को खुंगाली बोलते हैं, महिलाएं फिर अपना भाई जो शक्ति प्रदर्शन करने का रूप में पहनती खुंगाली। जो भाई पैसे वाली जो महिलाएं होती थी वो खुंगाली पहनती थी, भाई जिनके जो पैसे वैसे अच्छे खासे रहते थे, इनकम अच्छी रहती थी, आर्थिक स्थिति अच्छी रहती थी, वो खुंगाली पहनती थी, ठीक है। तो गले का आभूषण है खुंगाली। बच्चों को पहना हो तो असली रोकने के लिए, और महिलाएं पहने तो अपना भी जो आभूषण के रूप में पहनती है। इसके बाद में बात करते हैं तिमणियों या धमनियों, ठीक है। तिमणियों को ही धमनियों, आड़, टेढ़ियों बोलते हैं। तिमणियों, धमनियों, आड़ या टेढ़ियों बोलते हैं तिमणियों को ही। बजट्टी, हमेड़, तांती। देखिए तांती तो एक ऐसा होता है जैसे अपन देवताओं के नाम से पहन लेते हैं, मुझे नहीं लगता भाई शायद किसी धातु का होता होगा। जैसे आज भी ऐसा ही होता है, किसी को यानी कीड़े ने काट लिया हो तो फिर भाग कर तेजा जी के मंदिर में जाते हैं और तेजा जी के नाम की तांती बांधते हैं। तो मुझे लगता है जहाँ तक जो कोई एक धागा होगा उसके साथ गांठ या कितने भी जो देवताओं से संबंधित होती है उनके नाम से जो गांठें देकर इसको बांध लिया जाता है। गले में भी पहन लिया जाता है और जो हाथ के यहाँ पे जो बाजू पर भी बांध लिया जाता है, ठीक है भाई। बहुत जो रेयर मात्रा यानी रेयर चांस में कमर पर भी बांध लिया जाता है, ठीक है भाई। जो तांती होती है इसको कभी कभी यानी ज्यादातर गले में बांधा जाएगा या फिर बाजू में बांधा जाएगा या फिर कमर में बांधा जाएगा, ठीक है। तो तांती भी लिख लेना। एक और आभूषण की बात कहते हैं हमेल, ये इंपॉर्टेंट आभूषण गले का हमेल, इसके लिए पूछ लिया जाता है। ये भी आजकल भाई कम ही पहनती है महिलाएं, बहुत कम पहनती है। तो हमेल भी भाई इसके जो चांदी के जो अलग अलग जो सिक्के टाइप के लटके हुए होते हैं, जो गले में पहनने का होता है, थोड़ा लंबा होता है, ठीक है, चेस्ट के नीचे तक आ जाता है। और इसके जो गले में छल्ले टाइप के लगे हुए होते हैं समेल के, ठीक है। तो चांदी का ज्यादातर चांदी का होता है, किसी के पास पैसे ज्यादा हो तो सोने का भी बनवा लो। मंगलसूत्र, मंगलसूत्र इंपॉर्टेंट है, ये सब जानते होंगे। चंपा के लिए भी गले का आभूषण है, ठीक है। रामनामी, निम्बोली, ठीक है। मंगलसूत्र और जंतर को हर कोई जानता होगा, ठीक है। मंगलसूत्र और जंतर को हर कोई जानता होगा, ये गले के आभूषण है। चंपाकली अपन लिखे नहीं, लिखना भाई लिख लो, ठीक है। चंपाकली, रामनामी, निम्बोली, मंगलसूत्र, ठीक है। ये जो गले के आभूषण है ये इंपॉर्टेंट आभूषण थे, इनको मैं बता दिया आपको, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है गले के आभूषण, ठीक है। वापस रिपीट करें, तुलसी, खुस्सी, मटर माला, हार, झालर, कांटलो, कंटी या चैन,
हालरो, चंद्रहार, मुक्तमाला, अंसली, इसको कुंगाली भी बोलते हैं। तिमणियों, दमणियों, आड़ या टेढ़ो या चारों एक ही नाम है। एक के जैसे तिमणियों को दमणियों बोलते हैं, आड़े भी बोलते हैं और टेढ़े भी बोलते हैं। फिर एक तांती आभूषण आ गया, अमेल, रामनामी, निम्बोली, मंगलसूत्र और चंपाकली। ठीक है, तो ये महिलाओं के गले के आभूषण हैं। देखिए जो महिलाओं के जो अपन अब तक बात किए हैं वो गले के और सिर के ज्यादा आभूषण अपने को देखने को मिले हैं या पढ़ने को मिले हैं। तो आप भी ध्यान रखना, तो महिलाओं के ज्यादा जो आभूषण होते हैं या तो सिर में पहने जाते हैं या गले में पहने जाते हैं, और कुछ फिर मात्रा में कुछ हद तक फिर जो शरीर के अन्य जो अदर जो भाग होते हैं, ठीक है, वहां पर भी पहने जाते हैं। जैसे फिर नाक, कान, जैसे फिर हाथ हो गया, हाथ में भी थोड़े बहुत ज्यादा पहने जाते हैं। ठीक है, तो अपन अब बात करते हैं, जैसे भाई अपन सबसे पहले सिर के आभूषण पढ़े थे, फिर जैसे नाक के और कान के, फिर गले के, तो फिर गले के साथ ही बात कर लेते हैं दांत के आभूषण। देखिए दांत के जो आभूषण है रखन, चूंक और मेघ ही होता है और एक दांस होता है। ठीक है, रखन और चूंक को आप सब लोग जानते होंगे। ठीक है, रखन, चूंक, मेघ और दांस, भाई ये इसके आभूषण हैं दांत के। रखन, चूफ, मेघ और दांत। चूंक की अभी बात कर लिए थे अपन। ठीक है, चूंक की अपन बात कर लिए थे। रखन, मेघ और दांस। देखिए चूंक ऐसा होता है जिससे दांत होता है ये, ठीक है, सामने वाले दो दांत होते हैं, या सभी दांतों में भी लगवा सकते हैं जो इच्छा हो तो, लेकिन ये सामने वाले जो दो दांत होते हैं इनमें छेद किया जाता है। ठीक है, बारीक छेद किया जाता है और इसमें सोना या चांदी भरी जाती है। वही बात है भाई, जिनके पास पैसे हो, हालांकि बहुत ही कम लगते हैं इनके तो, लेकिन जिनके पास पैसे हो तो वो चांदी भरवा लो, जिनके पास जो ज्यादा पैसे, भाई कम पैसे हो वो तो भाई चांदी भरवा लो कम पैसे वाले, और ज्यादा पैसे वाले सोना भरवा लो। ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखना। चूंक दांत में इस प्रकार से भरा जाता है, छेद निकाल के बारीक भरा जाता है। ठीक है, देखिए जो मेघ होता है ये कील के समान होता है। ठीक है, मेघ होता है ये कील के समान होता है, और जो ये रखन होता है ये जो दांत पर पूरी जो धातु की प्लेट चढ़ा दी जाती है। ठीक है, शायद मुझे जहां तक लगता है यहाँ तक ही है ये, कि बस दांत पर धातु की प्लेट चढ़ा दी जाती है, चांदी हो या सोने की हो। ठीक है भाई, इसका थोड़ा सा देखने को अपने को यहाँ तक मिल जाएगा। जो बच्चे आजकल दांतों का इलाज करवाते हैं, जिनके दांतों को कीड़े खा गए हो, दांत खराब हो गए हो, उन जो खराब दांतों के ऊपर कुछ धातु की प्लेट चढ़ाई जाती है डॉक्टरों के द्वारा। अब वो तो भाई जो अलग जो मेटल की बना ली जाती है, जो इस धातु वगैरह की बना ली जाती है। ठीक है, लेकिन अगर जो अपनी शक्ति प्रदर्शन करना हो इनकम का या पैसों का, तो वो सोने चांदी की भी छड़वा सकता है। जो कोई जिसके दांत खराब हो गए वो भी छड़वा सकता है, लेकिन वो दो डॉक्टर होते हैं वो नॉर्मल जो अलग धातु की बनाकर फिर चढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये रखनों की जो दांतों पर प्लेट चढ़ाई जाती है, चूंकों की दांतों में ऐसे छेद निकाल के भरा जाता है, मेघ एक कील के समान होता है, दांत भी दांतों का आभूषण होता है। अब बात करते हैं हाथ के आभूषण। ठीक है, अब बात करते हैं हाथ के आभूषण। देखिए जो हाथ के होते हैं सबसे पहले अपन थोड़ा सा इस तरीके से पढ़ेंगे, जैसे हाथ में यहाँ पर बाजू में बांधे जाते हैं कुछ आभूषण होते हैं, जो अपनी कलाई में भी बांधे जाते हैं कुछ आभूषण होते हैं। ठीक है, और कुछ आभूषण होते हैं हाथ में, जैसे अंगुलियों में, अंगूठे में, तो इनमें भी जो अंगूठियां वगैरह पहनी जाती हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इस प्रकार से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बाजू के आभूषण। मैं नाम बताता हूँ आपको, तो यहाँ पे तो एक साथ लिख दूंगा, लेकिन बाजू के आभूषण बता रहा हूँ मैं पहले। तो बाजू का जो आभूषण होगा सबसे पहले बाजूबंद, बाजूबंद रिलूम, तो ये एक गाना भी होता है, तो बाजू का आभूषण होता है बाजूबंद, भुजबंद। ठीक है, हार पान, नवरत्न, नवरत्न एक तेल भी होता है, ठंडा ठंडा कूल कूल, और एक आभूषण भी होता है बाजू का नवरत्न। अंगद, चुड़ली, चुड़ली भाई देखिए थोड़ा बाजू का आभूषण, वैसे हाथ का आभूषण माना जाएगा,
तो चुड़ली हाथ में पहना जाता है और हाथ में भी बाजू में। टड्डा और अणत, बाजूबंद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाजूबंद, भुजबंद, टड्डा, अणत, चुड़ली और अंगत। अंगति भी हो सकता है, अगति भी हो सकता है, ठीक है, थोड़ा ध्यान रख लेना। बाजूबंद, भुजबंद, टड्डा, अनंत, चुड़ली और अगत। नवरत्न और हारपान, ये हारपान इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये अपने हो गए बाजू के। अब बात करते हैं कोहनी से जो ये कलाई तक बांधते हैं, कोहनी से जो अपना ये हाथ का होता है यहाँ तक जो आभूषण बांधते हैं इनकी बात कर लेते हैं। जैसे गोखरू, कंगन, चूड़ा, बंगड़ी, चूड़िया। देखिए ये कुछ होते हैं वो अपने को नाम से याद हो जाएंगे या ज्यादातर पहनने में दिख जाएंगे। जैसे बंगड़ी अपने को मिल जाएगा, चूड़ा अपने को मिल जाएगा। चूड़ा लाख का भी होता है, यानी लाख रुपए का नहीं, 1 लाख जो धातु होती है लाख का भी होता है। चांदी के बनवा सकते हो, सोने के बनवा सकते हो, ठीक है, और भी लोहे वगैरह सबके बनवा सकते हो जैसे धातु के, ठीक है। लेकिन जिनको पैसे कुछ भी दिखावा करना हो, सोने वगैरह के बना लो, चांदी के बनवा लो। गोखरू, कंगन, चूड़ा, बंगड़ी, कड़ा भी पहना जाता है, ठीक है। पछेली, पूंछिया, छेल कड़ो, नौगरी, ठीक है। नौगरी और पूंछी ध्यान रखना, नौगरी और पूंछी हाथ के आभूषण होते हैं। कड़ा, छेल कड़ो, ठीक है। नौगरी, पूंछी, कड़ा, छेल कड़ो, गजरा और बल्ल्या। देखिए बल्ल्या थोड़ा समझना भाई, बल्ल्या भाई कान वगैरह नाक वगैरह के मत कर लेना। बाली पड़े थे अपन कान और नाक की, लेकिन बल्ल्या हाथ में पहना जाता है। गजरा भी हाथ में पहना जाता है। गजरा महिलाओं के बालों में भी लगाया जाता है शादी विवाहों के टाइम में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, गजरा हाथ में भी पहना जाता है और जो बालों में लगाया जाता है तो फूल वगैरह उनसे बनता है, ठीक है। तो गजरा, बल्ल्या, छेल कड़ो और कड़ा, कड़ा हाथ में पहनते हैं, पुरुष भी पहनते हैं और महिलाएं भी पहनती हैं। अब बात करते हैं हाथ की अंगुलियों के जो आभूषणों की। हाथ की अंगुलियों में आभूषण पहने की जो अंगूठियां होती है, ठीक है। अंगूठी भाई सब जानते हैं, अंगूठी हाथ की अंगुलियों में पहनी जाती है, अंगूठे में भी पहनी जाती है, पुरुषों के द्वारा पहनी जाती है और महिलाओं के द्वारा पहनी जाती है, और यानी पैरों की अंगुलियों में भी, ठीक है। पैरों की और हाथों की अंगुलियों में पहनी जाती है, लेकिन पैरों की अंगुलियों की बात करें उनको और कुछ बोलते हैं, जैसे बिछिया, मुंदरिया, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं। तो ये हाथ की अंगुलियों की बात हो रही है, बीठी, अंगूठी, मुंदड़ी, मुद्रिका, दामना और दामनी। ठीक है, बीठी, अंगूठी, दामना, दामनी, मुद्रिका। तो आप लिख लेना, मुद्रिका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मुद्रिका और भी यानी हाथ की अंगुलियों के जो आभूषण होते हैं वो लिख सकते हो, ठीक है भाई। ये इतने ही काफी है, और भाई लिखो तो हथफल और अथफान, ठीक है। हथफल भी बोलते हैं, अथफान भी बोलते हैं, खड़दावना बोलते हैं। ठीक है, अथफल, हाथपान, हथपान, खड़दावना, ठीक है। तो ये अंगुलियों के आभूषण हो गए हैं। तो वापस हाथ के जो कंप्लीट आभूषणों की बात करें, भुजबंद, बाजूबंद, टड्डा, अनत, चुड़ली, अगत्य, हारपान,
नवरत्न, ये अगत है, इसका अंगत भी मिल सकता है कुछ जगह पर। गोखरू, कंगन, चूड़ा, बंगड़ी, नौकरी, पूंची, कड़ा, कड़ा, ठीक है, छेलकड़ो, बल्ल्या, गजरा, बेटी, अंगूठी, दामना, दामनी, मुद्रिका, हथफल, हथपान, खड्डामन, ठीक है। तो ये हो गया है हाथ के आभूषण कंप्लीट। अब बात करते हैं कमर के आभूषण। कमर के आभूषणों में जो अपने को नॉर्मल जगह मिल जाएगा या पढ़ने को मिल जाएगा और अपने को याद रहता है, एक तो कंदोरा और एक कनकती, ठीक है। ये भाई जो ज्यादा प्रचलित आभूषण है कंदोरा। कंदोरा अलग होता है, कंदोरा भी होता है, कनकती। कुछ जगह पर अपने को कंदरा और कंडोरा अलग अलग मिलते हैं, कुछ जगह एक में ही काम चल जाता है, बुक्स में मिलता है अपने को जहाँ पर, ठीक है। कनकती, कंदोरा, कंडोरा, जंजीर, करदनी। करदनी भी कमर का आभूषण होता है, इससे भी आप नाम देख के पता चला सकते हो। मेखला, तगड़ी, ठीक है। कणकती, कंडोरा, कंदोरा, करदनी, मेखला, तगड़ी, कणगावली और सटका। ये सटका थोड़ा सा ध्यान रखना, सटका पूछ लिया जाता है। सटका शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? सटका आभूषण किस भाग पर पहना जाता है? तो ये कमर पर पहना जाता है। देखिए अभी इसको आभूषण तो क्या कहे, लेकिन अपने को आभूषण में पढ़ने को मिलता है तो आभूषण ही कहना पड़ेगा। एक ऐसी चीज होती है जिनके या जिस पर चाबियां लटकी रहती है, ठीक है। सटका महिलाओं के जो कमर में लगाया जाता है, एक प्रकार से जो लहंगा होता है, ठीक है, घाघरा होता है महिलाओं का, उसका नेफा होता है जो महिलाओं की कमर पर बांधा जाता है, ठीक है। जो महिलाओं का जो लहंगा होता है उसके नेफे में अटकाया जाता है सटका, ठीक है। जो सटका होता है महिलाओं के लहंगे के नेफे में अटकाया जाता है, और इस जो सटके में जो अपने घर की चाबियां लगी हुई होती हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना, मजाक के रूप में देखो तो इस प्रकार से देख सकते हो भाई, चाबियां सास के पास रहती हैं। जो बुजुर्ग महिला या सास होती है घर में, उसके पास ये सटका रहता है, उसी के पास जो ये चाबियां रहती है घर की पूरी चाबियां, फिर बहू को धीरे धीरे संभलवाएगी या तो, और या फिर अपने पास ही रखेगी। बहू चाहती है कि मुझे जल्दी से घर की चाबियां मिल जाए, मैं घर की यानी महारानी बन जाऊं, या घर को जो करता धरता मैं बन जाऊं। लेकिन सास कहती है, कुछ सास होती है ऐसी कि वह पूरे उम्र भर ही यानी लास्ट मरते दम तक चाबियां घर की अपने पास रखती है, और कई सास ऐसी होती है वह चाबियां बहू को दे देती है, लेकिन एक आध चाबी एक आध बगस जो पर्सनल होता है वो खुद या बक्सा अपने पास रखती है, और उसका जो कुछ भी रखना उतरना होता है वो अपने पास ही रखती है। तो इस प्रकार ध्यान रखना। सटका होता है, सटका में जो घर की चाबियां लगी हुई होती है, और ये महिलाओं के कमर में बांधा जाता है, महिलाओं के लहंगे के नेफे में बांधा जाता है। ध्यान रखना सटका। तो आपके भी अगर कोई बड़ी बुजुर्ग महिला हो, दादी हो, तो देखना भाई कहीं उसके पास तो सटका नहीं है और चाबी अपने पास तो नहीं रखती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, सटका आभूषण महिलाओं के कमर का आभूषण होता है। अब बात करें पैर के आभूषणों की, ठीक है। देखिए पैर के जो आभूषण है, अब जो ये अपने कंप्लीट होने वाले आभूषण है जो पैर के, फिर थोड़े से पुरुषों के आभूषण, पुरुषों की गिनती के आभूषण वो अपन बात कर लेंगे। तो पैर के आभूषण पड़ते हैं जैसे कड़ा, लंगर, आंवला, ठीक है। ये आंवला पैर का आभूषण है। कुछ खाने का जुगाड़ मत समझ लेना, आंवला जो खाने का भी आता है उसकी सब्जी बनती है, ठीक है। आंवला, कमेंट बॉक्स में बताना कि आंवले से कौन सा विटामिन, आंवले में कौन सा विटामिन पाया जाता है, आप कमेंट बॉक्स में ऐड कर सकते हो। कड़ा, लंगर, कड़ा हाथ में पहना जाता है और लंगर पैर में पहने जाते हैं, ठीक है।
कड़ा हाथ में, पैर दोनों में पहना जाता है। लंगर पैर पैर में पहने जाते हैं। आंवला पैर में पहना जाता है। नेवरी पैर में पहना जाता है। रमजोड़ पाइजे पैर। ठीक है। देखिए जो पाइजेब, पायल और रमजोड़ होती है वो एक ही होती है। ठीक है। अपन रमजोड़ की वैसे आप यानी जो वाद्य यंत्र पढ़े थे उस समय बात कर लिए थे। पायल, पाइजेब और उसी को रमजोड़ भी कह सकते हैं। रमजोड़ अपन पढ़े थे भाई जो चमड़े या कपड़े की जो पट्टी पर घुंघरू बांधे जाते हैं और उसको पैरों में पहन कर या पैरों में बांधकर नृत्य किया जाता है। ठीक है। तो ये जो इसी को पाइजेब भी कहते हैं और पायल भी कहते हैं। तो ध्यान रखना, पैर में पहनी जाती है। रमजोड़, पाइजेब और पायल। टणका, झांझर, ठीक है। तोड़ा, तोड़ो, तोड़ा को तोड़ो बोलते हैं, और हीरामणि। ठीक है। नेवरी, पाइजेब, पायल, रमजोड़, टणका, तोड़ो जिसको तोड़ा भी बोलते हैं, और हीरामणि। ठीक है। तो ये पैर के जो मुख्य आभूषण है, पैर की अंगुलियों की अलग पढ़ लेते हैं अपन। ठीक है। एक बार वापस बात करें। कड़ा, लंगर, आंवला, नेवरी, पाइजेब को पायल और रमजोड़ भी बोलते हैं। टणका, तोड़ो, तोड़ो को तोड़ा भी बोलते हैं, और हीरामणि। इसके बारे में बात करते हैं पैर की अंगुलियों के आभूषण। देखिए पैर की अंगुलियों की जो आभूषण है बिछिया या बिछुड़ी होती है। ठीक है। मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करूंगा। ये पैर के आभूषणों में बात कर लेते हैं। पैर की हेडिंग डाल दे, थोड़ा कंफ्यूज मत होना भाई। अपन पैर के आभूषण यहाँ पे पढ़ रहे थे। ठीक है। ये ऊपर जो पढ़ रहे थे अपन, ये कमर के आभूषण पढ़ रहे थे। ठीक है। तो कमर के बारे में जो यहाँ तक कंप्लीट हो गया था, फिर पैर के आभूषण की हेडिंग यहाँ पे डाल लिए हैं, लेकिन अब नीचे लिखूंगा तो आपको शायद दिखाई नहीं देगा। हालांकि मैं सही लिखने आपको समझ में आए तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, नहीं यहाँ पे सही है। पैर की अंगुलियों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं। पैर की अंगुलियों के जो आभूषण होते हैं बिछिया या बिछुड़ी होते हैं। ठीक है। बिछिया या बिछुड़ी। देखिए जो ऐसा कहा जाता है, जो बिछिया या बिछुड़ी होते हैं इसको सुहाग का प्रतीक कहा जाता है। ठीक है। जो पैर का अंगूठा होता है उसके जो पास वाली अंगुली होती है उसमें पहनी जाती है बिछिया या बिछुड़ी। महिला हो गई सुहाग का प्रतीक। पैर का अंगूठा होता है तो पैर के अंगूठे की जो पास वाली अंगुली होती है, न कि अंगूठा। ठीक है। पैर के अंगूठे की पास वाली अंगुली में जो बिछिया या बिछुड़ी पहनी जाती है और इसको सुहाग का प्रतीक माना जाता है महिला के लिए। इसके बाद में गोलमा, अंगूठा और पगपान। ठीक है। गोलमा, अंगूठा और पगपान ये भी पैर की अंगुलियों के आभूषण है। तो अंगूठा तो भाई डायरेक्ट हो गया, भाई पैर के अंगूठे का आभूषण होगा अंगूठा तो। ठीक है। अब अंगूठा आभूषण, अंगूठी शायद अंगुली में तो क्या ही पहना जाएगा। तो गोलमा, अंगूठा और पगपान। ठीक है। ये जो पगपान होता है ये अतफूल के समान होता है। अंगूठे व अंगुलियों में जो छल्ले के द्वारा बांध कर पहना जाता है। ठीक है। छल्लों को चैन से जोड़कर जो ये पगपान होता है। जो भाई जो अंगुलियों की जो अंगूठियां होती है लगभग सभी जो अंगुलियों में पहनी हुई होती है, और उनको वह चैन के द्वारा जो छल्लों के माध्यम से जोड़कर इस प्रकार से पहना जाता है। तो आप समझने की कोशिश करना, या आप कहीं पे देखो तब समझना, उसको पगपान बोलते हैं। अतफूल के समान होता है। ये देखिए महिलाओं के कंप्लीट हो चुके हैं आभूषण। ठीक है। सिर से लेके अपन पैरों तक अपन बात कर लिए। सिर के आभूषण पढ़े थे, फिर कान के पढ़े थे, सॉरी फिर नाक के पढ़े थे, फिर कान के पढ़े थे, फिर गले के पढ़े थे, फिर यानी दांतों के पढ़े थे,
फिर हाथ के पड़े थे, हाथ में पहले बाजू के पड़े थे, फिर कलाई के पड़े थे और फिर अंगुलियों के पड़े थे, ठीक है। फिर इसके बाद में कमर के आभूषण पड़े थे, कमर के बाद में फिर पैर के आभूषण पड़े हैं, पैर के आभूषण में भी पैर के जैसे यानी अंगुलियों से ऊपर पहने जाते हैं टखने के पास में, तो वो पड़े थे, जैसे टनका हो गए, पायल पायजे को रमजोड़ा है ना। और फिर इसके बाद में अंगूठी यानी अंगुलियों के पड़े थे, पैर के अंगुलियों के। तो इस प्रकार से जब महिलाओं के आभूषण कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखिए जो कुछ आभूषण ऐसे हैं कि जो पुरुष भी पहनते हैं, तो उनकी बात कर लेते हैं। देखिए भाई, पुरुष थोड़े इस मामले में गरीब होते हैं, पूरा अपना जो धन महिलाओं को आभूषण दिलाने में खर्च कर देते हैं। देखिए इस प्रकार से भाई थोड़ा अदरवाइज मत लेना किसी बात को, भाई पुरुष अपना धन पूरा खर्च कर लेते हैं, आजकल महिलाएं भी कमाती है पैसे वगैरह, तो भाई ये अपना कोई इंटेंशन नहीं है किसी को ऊपर दिखाना नीचा दिखाना, ठीक है, किसी को ज़्यादा ऊपर रखना और किसी को ज़्यादा नीचा दिखाना अपना कोई इंटेंशन नहीं। लेकिन थोड़ा ध्यान रखना, पुरुषों के आभूषण भी अपन पढ़ लेते हैं, और पुरुष वे महिलाओं की तुलना में बहुत ही कम आभूषण पहनते हैं। और वे देखिए आभूषण ये होता है भाई बहुत कम, मैं तो ये मानता हूँ जैसे युवा पीढ़ी तो बहुत ही कम पहनती है, हाँ ज़्यादा से ज़्यादा कान में पहन लेती है, जो युवा पीढ़ी होती है जो कान छिदवा लेती है और इसमें कुछ बाड़ी वगैरह पहन लेते हैं जो युवा और लोग जो पुरुष होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करिए अंगुलियों के आभूषण। अंगुलियों में अंगूठी और मुंदड़ियां पहनते हैं पुरुष, ठीक है, ठीक है। ठीक है, अंगूठी और मुंदड़ी पहनते हैं पुरुष, मुंदड़िया बोल सकते हैं, मुंदड़ी पहन सकते, अंगूठी और मुंदड़ी पुरुष अंगुलियों में पहनते हैं, हाथों के अंगुलियों में। इसके बाद में बात करते हैं कलाई के आभूषण। तो कलाई में देखिए पुरुष पहनते हैं, कड़ा पहनते हैं, ठीक है, कलाई में आभूषण पहनते हैं पुरुष कड़ा। कड़े भी पहन जो धातु के भी यानी धातु के होते लगभग, लेकिन सोने चांदी के भी हो सकते हैं, स्टील वगैरह के भी हो सकते हैं, जो युवा लड़के पहनते हैं, जो भाई जो ज़्यादातर स्टूडेंट होते हैं भाई इनके पास इतने पैसे नहीं होते हो तो स्टील वगैरह के पहन लेते हैं, एल्यूमिनियम के पहन लेते हैं। लेकिन जिनके पास फिर पैसे वैसे आ जाते हैं और जो शौकीन होते हैं इन बातों के, या जो अब इस प्रकार के जो पहनने की, तो कड़ा सोने चांदी का भी बनवा लेते हैं, ठीक है। फिर कान के आभूषण होते हैं, कान में जो पुरुष पहनते हैं मुर्गियां, ठीक है, लौंग, महिलाओं की बात की थी लौंग के पास, ठीक है, झाले और छेलकड़ो, ठीक है, झाले और छेलकड़ो, ये महिला पुरुषों के कान में पहनने के आभूषण होते हैं, मुर्गियां, लौंग, झाले और छेलकड़ो, ठीक है। तो अब तक बात हो गई अंगुली, कलाई और कान की। गले के और हाथ की ओर देख लेते हैं। गले में देखिए भाई चैन, पेडल, मांदलिया और रामनाम। चैन महिला भी पहनते, पुरुष भी पहनते हैं, मांदलिया, पेडल, रामनामी। रामनामी अपन अभी महिलाओं की भी पढ़े थे। पेडल थोड़ा ध्यान रखना, पेडल, ठीक है, पेडल भाई एक साइकिल वाला मत समझ लेना, साइकिल ये भी होता है पेडल लेने का। तो पेडल पुरुष बेचारे साइकिल के भी पेडल लेते हैं और फिर पेडल अपने गले में भी पहन लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हाथ के भुजा के आभूषण, ठीक है, भुजबंद, कड़ा और नरमुख। ठीक है, कड़ा यहाँ पे कलाई में पहना जाता है और कड़ा भुजा में भी पहना जाता है, भुजबंद और नरमुख, ठीक है। नरमुख, नर का मुख, एक प्रकार से आप इस प्रकार से ध्यान रख सकते हो, नर का मुख, जो नर होगा वो नरमुख पहनेगा, ठीक है।
पुरुष होगा वो नरमुख पहनेगा। तो ये कंप्लीट हो चुके हैं पुरुषों के आभूषण, इतने में ही सराय लेते हैं पुरुष तो बेचारे। ठीक है, तो ये पुरुषों के अंगुली में पहनते हैं, हाथों की अंगुलियों में अंगूठी और मुंदड़ी, कलाई में पहनते हैं कड़ा, कान में पहनते हैं मुर्कियाँ, लौंग, झाले, छेलगड़ो, गले में पहनते चैन, मांदलिया, पैंडल और रामनामी, और हाथ की भुजा में पहनते हैं भुजबंद, नरमुख और कड़ा। तो ये देखिए आभूषण कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में अपन और कोई चैप्टर पढ़ेंगे और कोई टॉपिक पढ़ेंगे। वैसे देखिए देखा जाए तो अपने 2-4 टॉपिक बच रहे हैं, जैसे अपन अभी सभ्यताएं नहीं पढ़े हैं। सभ्यताएं एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, वो भी पढ़ लेंगे। थोड़ा सा बड़ा भी मान सकते हैं भाई, थोड़े फैक्ट ज़्यादा है उसमें। और जैसे फिर अगर अपन हो सका तो जैसे राजस्थानी जो पोशाकी होती है ये पढ़ लेंगे। ठीक है, जो शब्दावली पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे, जो राजस्थानी शब्दावली होती है। ठीक है, तो अपन एक एक करके जो चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, और जो एक बार पूरा सिलेबस भी कंप्लीट करने की ओर है अपन, होने वाला है कंप्लीट। तो मुझे आशा है कि क्लास आपको पसंद आएगी। क्लास अगर आपको पसंद आए तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।